अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 26 दिसंबर 2024 थर्सडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हमारे से राब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बीटीसी की अगर कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल बीटीसी रेंज बाउंड रहा। कल मार्केट ने लो लगाया जिसकी वैल्यू थी 97,650। कल मार्केट ने डे के बिल्कुल एंड पर यहाँ पे हाई लगाया, वैल्यू थी 99,960 के करीब। मार्केट ने आज का हमें पिवट पॉइंट जो यहाँ पे दिया है वो है 98,800 के करीब। अगर आज की बीटीसी की ट्रेडिंग की बात करें तो आज मार्केट डे के पिवट और नीचे वाली जो ग्रीन लाइन बोल्ड लाइन आपको नजर आ रही है वीक का पिवट है, इसके दरमियान इस रीजन में जो है एक जबरदस्त सपोर्ट का सामना कर रही है। मार्केट जब भी इस रीजन के अंदर आती है तो मार्केट को यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट मिलता है और मार्केट ऊपर से भी रेजिस्टेंस का सामना कर रही है। तो इस वक्त मार्केट ऐसे कह सकते हैं कि इन दो लाइंस में, अभी मैं ड्रा कर देता हूं, इन दो लाइंस के दरमियान इन दो लाइंस के दरमियान जो है वो एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर मौजूद है। कल की अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखें तो कल मार्केट जो है थोड़ी सी यहाँ से बेर आई, बेर आने के बाद इसके अंदर बुल रन आया, फिर रिट्रेस हुई, फिर डे का लो लगाया, फिर बुल रन आया, फिर रिट्रेस हुई और फिर जबरदस्त एक बुल रन आया। ऐसे लग रहा है जैसे कि बुल्स ऐसा ऐसा मार्केट के अंदर डोमिनेंसी लेके आ रहे हैं, मार्केट को अपने कंट्रोल के अंदर लेके आ रहे हैं। आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर प्रीवियस डे के पिवट और नीचे जो वीक का पिवट पड़ा हुआ है इसको ब्रेक करके डे के लो को टारगेट करती है, जैसे कल दो बार यहाँ पे डे के लो को टारगेट किया, उसके बाद एक जबरदस्त यहाँ से बुल रन आया दोनों बार। तो अगर ऐसा मार्केट इन फ्यूचर करती है, आज हम डे के लो के पास जो है बुलिश इनगल्फिंग बनने देंगे और डिप से इसको बाय करेंगे। फर्दर हम देख लेते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज को भी अप्लाई कर लेते हैं और H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी देखते हैं कहीं से अगर एक्यूरेट बाइंग या सेलिंग बनती है तो वहां से हम बाय या सेल करेंगे। सबसे पहले हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। अगर पास्ट में देखें तो एक जबरदस्त बुल रन आया था। इस बुल रन के अंदर 50 मूविंग एवरेज जो कि पहले 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी, इसने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो है एक जबरदस्त गैप बना 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान और मार्केट जब भी रिट्रेस होके इन मूविंग एवरेज के पास आई वहां से एक जबरदस्त बाय आया। ये देखें, रिट्रेस होके 50 मूविंग एवरेज के पास आई, थोड़ा सा स्टे किया, फिर बाय आया, फिर रिट्रेस होके 50 मूविंग एवरेज के पास आई, डे के लो के पास आई, फिर यहां से बाय आया। तो ट्रेंड जो है ऐसे लग रहा है कि जो रिट्रेसमेंट होनी थी वो हो चुकी है। अब बीटीसी जो है फर्दर बुलिश ट्रेंड के अंदर रह सकता है। ये देखें, जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास आई है वहां से एक बाय आया है। अब भी मार्केट 50 और 200 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज की यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जो है वो 50 मूविंग एवरेज थोड़ा सा यहाँ से जो है टिल्ट हो चुकी है डाउन या स्ट्रेट कह सकते हैं। ये डायरेक्शन है 50 मूविंग एवरेज की। 200 मूविंग एवरेज बिल्कुल स्ट्रेट है, अपवर्ड है, एक जबरदस्त इंक्लाइंड है इसके अंदर। तो हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अगर मार्केट जैसे मैंने कहा रिट्रेस होके डे के लो के पास आती है, जैसे यहाँ डे के लो के पास कल दो बार आई और जबरदस्त यहाँ से बाय आया, तो यहाँ हमारे पास 200 मूविंग एवरेज भी मौजूद होगी। तो हम यहाँ से बाय कर सकेंगे और ये बाय प्रीवियस डे के हाई तक जा सकता है। अगर रिसेंटली की बात करें, अगर रिसेंटली इसी टाइम मार्केट जो है वो यहाँ से एक डिप लेके 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, जैसे क्रॉस कर ही चुकी है, 200 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करती है और यहाँ से पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनती है और फिर उसके बाद मार्केट डे के पिवट और वीक के पिवट, ये जो दो ग्रीन लाइन पड़ी हुई हैं, इनको क्रॉस करती है तो फिर फर्दर जो है मार्केट डे के प्रीवियस डे के हाई को टारगेट कर सकती है। आइए चलते हैं H4 के अंदर कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं।
H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर एक बेयर रन आया, बेयर रन के बाद एक बुल रन आया और इस बुल रन के बाद मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज बाउंड हो चुकी है। मार्केट ने 99,963 जो है वो डे का हाई हमारे पास यहाँ मौजूद है, कल लगाया और प्रीवियस एक दो दिन के अंदर मंडे के बाद कह सकते हैं कि मार्केट जो है इस एरिया के अंदर रेंज बाउंड है और लो वैल्यू जो है वो 97,600 या 500 के करीब है। मार्केट अगर इस रेंज बाउंड एरिया से हमें ब्रेकआउट देती है, अगर जैसे कि मैं कह रहा हूं डे के लो के पास आती है और इसको ब्रेक करती है या यहां से डे के हाई के पास जाती है इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम जो है फर्दर जो है वो श्योर हो जाएंगे कि मार्केट अब अपने बुलिश या बेयर ट्रेंड के अंदर जो है वापस आ चुकी है। फिलहाल H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट अगर प्रीवियस डे के लो के पास आती है तो जबरदस्त यहाँ पे जो है बार बार बाइंग हुई है, तो यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद बाय कर सकेंगे। अगर मार्केट डे के हाई के पास जाती है तो यहाँ एक पिन रिजेक्शन मौजूद है और ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक जबरदस्त सेलिंग जोन कह सकते हैं पीछे। जी, यहाँ से जो है इस एरिया से ये देखें यहाँ से सेलिंग हुई है जबरदस्त। अब मार्केट फिर दोबारा इस रीजन के अंदर मौजूद है। अगर इस सेलिंग को देखें तो दोबारा जो है यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है और ये हमारे पास डबल टॉप भी बन जाएगा। जी बिल्कुल, ये देखें ये फर्स्ट टॉप आ गया, रिट्रेस हुई, ये सेकंड टॉप आ गया और ये फिर हमारे पास ये मार्केट डाउन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है। तो मार्केट को टॉप से सेल किया जाए, ये अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है एक डिसीजन कैंडल यहाँ पे मौजूद है, उसका हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जी हाँ, और वहां से हम देखेंगे कि मार्केट इसको ब्रेकआउट किधर देती है। देखें ये टॉप के ऊपर एक डिसीजन कैंडल जो है H4 के अंदर बनी हुई है, इसका जो लो है हमारे वीक का जो पिवट पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल करीब है। इसका जो टॉप है इस कैंडल का, इस डिसीजन कैंडल का, वो हमारे पास जो है डे का हाई हमने ऊपर लगा रखा है, ये रेड लाइन डे के हाई के पास है। जैसे कि मार्केट अब लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, अगर इसके लो को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर हम रीटेस्ट से जो है फर्दर सेल कर सकेंगे। ये फ्रेंड्स, अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप तगड़ा प्रॉफिट बना सकें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।